नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222666 पर। साथ ही पूछ सकते हैं फेसबुक पर सवाल @ZEE Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE Business, #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए और बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे क्या करे तैयारी। साथ ही एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी है हमारे साथ, आज शो में शामिल करते हैं उनका शो में स्वागत। सिद्धार्थ, वेलकम। बातचीत करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या खास रहा आज के बाजार में? ग्लोबल मार्केट से मिले संकेतों से बाजार में जारी लगातार 3 दिन से गिरावट आज थम गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 550 अंकों से ज्यादा बढ़कर 57,600 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक चढ़ा 17,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। तो बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। आइए अब आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, कैसा लगा आपको आज का बाजार? कम से कम इतने दिनों से चल रही गिरावट थमी तो जरूर, रिजल्ट सीजन भी है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां अब रिजल्ट पेश कर रही हैं। क्या आने वाले दिनों में आपको बाजार का रुख नजर आ रहा है? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, रिजल्ट सीजन का अब आगमन हो चुका है और टीसीएस के नतीजे ठीक ठाक थे, एचसीएल टेक के नतीजे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं, तो और भी आईटी कंपनियों के नतीजे और बड़े दिग्गजों के नतीजे आएंगे। तो रिजल्ट सीजन में उठापटक रहेगी। रेंज की अगर बात करो निफ्टी की तो 17,400 17,400, नीचे में 16,600 16,800 का एक रेंज आप समझ के चल सकते हैं। यही रेंज में मार्केट में मानता हूं कुछ दिनों तक टाइम बिताएगा, क्योंकि रिजल्ट का सीजन है, कैसे नतीजे आ रहे हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ ग्लोबल संकेत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि फेड की टाइटनिंग फिर से नवंबर और दिसंबर में जो मार्केट पहुंचाना चाहेगी। तो ये पूरे ही सिचुएशन को देखते हुए बाजार अभी एक रेंज में है। लंबे समय के लिए अगर पैसा लगाना है तो बिल्कुल एकदम सही समय है। कभी भी बाजार में गिरावट या घबराहट आए, सीधा लपक ले अच्छी कंपनियां, क्योंकि फिर से बाउंस बैक में आपकी कंपनियों को अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ओके, तो कौन से स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी की जा सकती है सिद्धार्थ, ये जानेंगे अब आपसे। हफ्ते भर का नजरिया हो या फिर महीने 2 महीने, जैसा कि आप बताते हैं, पोजिशनल व्यू खरीदारी कहां पर की जाए और लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? बिल्कुल स्वाति, आप बिल्कुल सही पहचान गए हैं। महीने 2 महीने की ही बात करते हैं हम पोजिशनल जब करते हैं, और महीने 2 महीने की जब हम बात करते हैं तो जाइडस वेलनेस, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, वेलनेस इज ऑल्सो वेल्थ, तो वेलनेस वाला प्रोडक्ट जाइडस वेलनेस की खरीदारी की राय है। अभी जो दाम है वो करीबन 1725 के आसपास होगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1500 रुपए का और टारगेट रखना है 1980 रुपए का, 1980। जाइडस वेलनेस बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक से एक प्रोडक्ट है इनके। शुगर फ्री तो आप जानते हैं 95% का मार्केट शेयर है। ग्लूकॉन डी, नाइसिल, न्यूट्रीलाइट, एक से एक बढ़ के प्रोडक्ट है जिनके मार्केट शेयर दमदार है। 5,000 करोड़ का सेल्स करेगी, 2,000 करोड़ का सेल्स अभी है, तो 20% के सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी जाइडस वेलनेस पे खरीदारी की राय। टारगेट आपको रखना है 1980 का, 1500 रुपए का स्टॉप लॉस। अब लंबे समय के लिए 9 से 12 महीने के लिए आपको कोई खरीदारी करनी हो, कौन से ऐसी कंपनियां हैं जो हो सकती है, और वो सेक्टर है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स फोकस में है। इसमें से जो कंपनी आप चुनेंगे वो है टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका टारगेट आपको रखना है 980 रुपए का लंबे समय के लिए। लीडिंग मल्टी मॉडल कंपनी है लॉजिस्टिक की, 60 सालों से बिजनेस कर रही है, बहुत जोरदार एक्सपीरियंस है, एसेट बेस बहुत दमदार, 12,000 ट्रक, 6 शिप्स, 13 मिलियन स्क्वायर फीट के वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। ये कहां मिलेंगे? सिर्फ टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। केपेक्स 250 करोड़ का है ये साल में। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, आरओई 18 से 20% का, तो जोरदार कंपनी टीसीआई, जिस पे खरीदारी की राय है 9 से 12 महीने के लिए, टारगेट 980। ओके, तो सिद्धार्थ सिडानी की 2 पसंद, महीना 2 महीने के नजरिए के लिए जाइडस वेलनेस में खरीदारी की सलाह आ रही है, और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खरीदारी का सुझाव सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब कुछ दर्शकों से बात करते हैं और जानते हैं उनके सवाल। भुवनेश्वर से सच्चिदानंद जैना हमारे साथ है। सच्चिदानंद जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? जी मैडम, मैं इंडियन होटल में के लिए बोल रहा था।
जो कि 242 में लिया था मैं, तो अभी क्या करना चाहिए? ओके, कितने शेयर हैं? इंडियन होटल का वो 26 है, 26। ओके, आपका क्या व्यू है सर, कब तक के लिए आपने खरीदारी की थी इंडियन होटल्स में? वो लॉन्ग टर्म के लिए किया था मैं। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन होटल्स, कुछ मुनाफा इनके हाथ में है अभी इंडियन होटल्स में, और अब तो धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छी खासी है सिद्धार्थ होटल्स की। क्या लगता है आपको इंडियन होटल में क्या प्रोस्पेक्ट्स, संभावनाएं आपको नजर आ रही है, और इनको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? सच्चिदानंद जी ने तो छक्का मार दिया, बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं इंडियन होटल में, और ऐसी कंपनी ली हुई है नीचे से जो यहाँ से भी बेहतरीन लगातार परफॉर्मेंस दे सकेगी। ताज, विवांटा, जिंजर ग्रुप ऑफ होटल्स, जिसका केपेक्स दमदार, एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी 65-70% के करीब, एवरेज रूम रेट्स बेटर हो रहे हैं, बिजनेस बहुत दमदार है, कैपेसिटीज बढ़ेगी, अच्छा बिजनेस होगा, क्योंकि सितंबर से दिसंबर त्योहारों का मौसम, तो बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है इंडियन होटल द्वारा। तो आपको बने रहना चाहिए इंडियन होटल में। इसी इंडस्ट्री में अगर कुछ और ऐड करना हो तो दूसरा विकल्प आपको रखना है लेमन ट्री। ओके, इंडियन होटल्स बने रहें, और दूसरे विकल्प के तौर पर लेमन ट्री, इस काउंटर पर भी नजर रखिए, ये राय आ रही है हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करें, राजूरा से संतोष पीपरवार हमारे साथ है। संतोष जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? थैंक यू मैडम। सिद्धार्थ जी, मेरा एक सवाल है। मैंने एस्टर डीएम के 252.72 पे 95 स्टॉक परचेज किए हैं, और उसका कॉफी यानी 15 दिन 20 दिन पहले की बात है, और मैं वहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कल का एक दिन था कि इसके स्टॉक रेट थोड़े कुछ हाई हुए थे, और ये आज बहुत डाउन पर है। तो इसको क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, या कुछ चांस मिलता है तो इसको सेल कर दूं? एस्टर डीएम हेल्थ, सवाल तो बहुत क्लियर आपके सामने भी है। सिद्धार्थ, क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए समझदारी है इसको रखना? देखिए संतोष जी, उछाल पे आए निकल जाए, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसको थोड़ा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अपना ले, वो ज्यादा बेहतर है। यही सेगमेंट में, यही सेक्टर में आपको कुछ लॉन्ग टर्म निवेश करना हो तो आप गांठ बांध लीजिए। एपीआई कंपनियां बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी, और उसमें जो लीडर है उस पर ही दाव लगाना चाहिए, और वो है डीवीज लैब। आपको अगर लंबे समय के लिए प्ले करना है तो शांति से डीवीज लैब ले लीजिए, लेके छोड़ दीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं लंबे समय के लिए। ओके, तो एस्टर डीएम हेल्थ से निकलने की सलाह, डीवीएस लैब को खरीदने की राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करें, भयंदर से रेखा जाधव हमारे साथ है। रेखा जी, बताइए, स्वागत करते हैं आपका, कौन से स्टॉक पर सवाल है? हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरे पास जुबिलेंट फूड है 100 शेयर एट द रेट ऑफ 606। एक्चुअली मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, लेकिन वो नहीं बुक कर पाई मैं। हेलो, ओके, तो शॉर्ट टर्म व्यू है आपका? मुझे, हाँ, शॉर्ट टर्म व्यू है। ओके, जुबिलेंट फूड शॉर्ट टर्म के लिए क्या राय देंगे सिद्धार्थ? देखिए, क्यूएसआर इंडस्ट्री में रेखा जी, जुबिलेंट फूड काफी अच्छा काम कर रही है। डोमिनोज, और अच्छा फेस्टिव मौसम है, दिवाली सामने है, तो डेफिनेटली पिकअप होनी चाहिए, और स्टॉक में भी एक मोमेंटम बन सकता है। तो आपको अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बताऊं तो आपको रुके रहना चाहिए थोड़े दिन के लिए, और मुनाफा बने आप निकल जाए। दूसरी कंपनी, अगर थोड़े लंबे समय के लिए आपको विकल्प ढूंढ रहे हो तो टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे भी आप विकल्प लगा सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में कुछ और चाहिए तो जाइडस वेलनेस, तो जुबिलेंट फूड 1-2 महीने के लिए बने रहे, विकल्प में जाइडस वेलनेस भी देख सकते हैं। ओके, 1-2 महीने के लिए जुबिलेंट फूड बने रहे, और ट्रांसपोर्ट कॉर्प खरीदने की सलाह यहां पर आ रही है, और जाइडस वेलनेस पर भी नजर बनाए रखें, यहां पर भी खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। आइए दिल्ली से सुरेंद्र मुकुल से बात करते हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, मेरे पास इन्फोसिस के 100 शेयर है 1875 पे। तो कब तक के लिए आप रख सकते हैं इसे?
5-6 महीने तक रख सकता हूँ। 5-6 महीना नुकसान हाँ जी, हाँ तो जी। आपको अच्छा खासा है यहाँ पर। 1875 की आपकी खरीद, 1428 पर इन्फोसिस का अभी ताजा भाव है। कल तो सितंबर तिमाही के नतीजे भी हैं सिद्धार्थ कंपनी के, तो क्या लग रहा है? अब तक तो ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा है आईटी कंपनियों का, मोस्टली नतीजों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। इन्फोसिस से क्या उम्मीद आप रखते हैं और क्या करें हमारे ये व्यूअर इन्फोसिस में? देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको प्ले आउट करने का। कल का नतीजे देख लीजिए, नतीजे आने के बाद सही गलत बुरे भले जो आए, तो नतीजे देख लेने के बाद परसों आप इस पे थोड़ी बहुत एवरेजिंग कर ले। एवरेजिंग भी 2 टुकड़ों में करें। अगर समझ लीजिए 50 शेयर्स और लेने हो तो 25 परसों ले लीजिए, 25 कुछ दिनों बाद एवरेजिंग कर लीजिए। इन्फोसिस अपने ही पूरे समूह में सबसे अच्छा गाइडेंस देने वाली कंपनी है। अब देखा जाएगा वो गाइडेंस पे कितनी खरी उतरती है कंपनी कल के नतीजों में। उसके बाद परसों आप थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर ले। बहुत ही बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है, निकलने की बिल्कुल सलाह नहीं है, बने रहिए। ओके, तो बने रहे इन्फोसिस में, नतीजों का इंतजार भी कर सकते हैं। थोड़ी कमेंट्री को भी ध्यान में रखिए कि कंपनी की तरफ से क्या आती है, गाइडेंस क्या आता है, उसके बाद कुछ और फैसला आप ले सकते हैं, जैसा कि हमारे आज के एक्सपर्ट बता रहे हैं। आइए अब एक सवाल लेते हैं फेसबुक पर जो आ रहा है। प्रहलाद कटारिया साहब राजकोट से हमें मजगांव डॉक पर सवाल पूछ रहे हैं। 300 शेयर है इनके पास और 510 इनकी खरीद है मजगांव डॉक पर। हमने देखा एक महीने में शेयर 40% तक उछला है और 2 साल में तो कंपनी की ऑर्डर बुक 4 गुना बढ़ी भी है। फिलहाल 42,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स कंपनी के पास है। मजगांव डॉक 32,000 के प्रॉफिट पर हमारे ये आज के व्यूअर प्रहलाद कटारिया साहब, क्या करें इसमें? बिल्कुल बने रहे प्रहलाद जी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर, ये पूरे ही समूह में डिफेंस का काफी अच्छा योगदान मिल रहा है इन सभी के ऑर्डर बुक्स में। तो मजगांव डॉक पे भी बने रहने की सलाह। और डिफेंस स्पेस में और भी विकल्प ढूंढ रहे, क्योंकि डिफेंस स्पेस आज तक तो ऐसा देखा जाता था कि एक छोटा सा सेक्टर है, बट आने वाले 12-18 2 साल में, 12-18-24 महीने में ये बहुत बड़ा सेक्टर बन के निकल सकता है, उभर सकता है। तो मजगांव डॉक बने रहे, साथ ही साथ दूसरे विकल्प भी देखें। ओके, मजगांव डॉक बने रहने की सलाह आ रही है हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है पुणे से, मंजेश कुमार का सवाल है। बजाज फाइनेंस इनके पास है सिद्धार्थ जी, बजाज फाइनेंस के 150 शेयर है, इस पर इनकी खरीद है 7200 की। जानना चाह रहे हैं बजाज फाइनेंस में क्या ये स्ट्रैटेजी अभी रख सकते हैं अपने इस करंट खरीद भाव के हिसाब से? कुमार साहब आप बने रह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जानते हैं कि दिवाली, क्रिसमस वगैरह वगैरह में कंजम्पशन तो बढ़ता है। प्रॉक्सी टू कंजम्पशन कैसे बढ़ता है वो बजाज फाइनेंस बताता है, क्योंकि आज बजाज फाइनेंस मोबाइल फोन की फाइनेंसिंग, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस की फाइनेंसिंग करती है। तो ये एक तरीके से प्रॉक्सी प्ले है कंजम्पशन का। और एनबीएफसी प्ले में सबसे अच्छी कंपनी बजाज फाइनेंस है। हालांकि हमारा कोई टारगेट रिपोर्ट नहीं है, बट हम मानते हैं कि कंपनी लंबे समय के लिए अगर किसी ने लेके रख लिया तो बहुत अच्छी चीज है। तो आपको बने रहने की सलाह। बने रहने की सलाह बजाज फाइनेंस में आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। चलिए ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। ब्रेक के बाद कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी करेंगे चर्चा और हमारे साथ होंगे शो में शामिल मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। और छोटी अवधि का नजरिया हो सिद्धार्थ, तो इंट्राडे पिक कहां पर? इंट्राडे पिक स्वाति बाजार से कनेक्टेड ही पिक रहेगी और वो है कैम्स। कैम्स पे खरीदारी की राय है। 2560 का अभी प्राइस है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2430 का और टारगेट आपको रखना है 2730 रुपए का। कैम्स पे खरीदारी की राय। सबसे बड़ी आरटीए है म्यूचुअल फंड्स की। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के साथ आरटीए की काम करती है, साथ ही साथ एआईएफ, पीएमएस और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो दमदार ग्रो कर रही है। 13 से 14% सीएजीआर, 15 से 20% का यूएम ग्रोथ। मुझे लगता है इंटरडे पर्सपेक्टिव या 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से कैम्स पे खरीदारी की राय, 2730 का टारगेट। कैम्स इंट्राडे खरीदारी की राय सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।
बाजार आज और कल में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।